अकेला एपिसोड जो शुरू होता है विक्रम से, जिससे विक्रम वीर और रानी के एक्सीडेंट के बारे में बताता है और वो सदमे में मोबाइल छोड़ देती है। रामाधीर और दादी रानी से बोलते हैं कि क्या हुआ। वो उन्हें बोलते हैं कि उसने वीर से ठीक से बात भी नहीं की, जबकि वो उससे बात करना चाहती थी और वो वहाँ से भाग जाती है। वो उसका पीछा करते हैं। विक्रम वीर को हॉस्पिटल ले जाता है। रानी दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और खून देखकर रोने लगती है। दादी और रामाधीर उसे समझाते हैं। विक्रम ने वीर को अस्पताल में भर्ती करवाया। राजेश्वरी डॉक्टर से वीर को सबसे अच्छा इलाज देने के लिए कहती है। डॉक्टर वीर को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाते। राजेश्वरी विक्रम से बोलती कि वीर के साथ ऐसा कैसे हुआ। वो उसे दोष देता है, इसलिए वो उससे रानी को दोष देने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो अब से रानी को वीर से नहीं मिलने देगी। या रानी याद करती है कि कैसे वीर ने उससे माफ़ी मांगी थी। वो रामाधीर से कहती कि वो वीर से मिलना चाहती ताकि उसे बताया जा सके कि उसने उसे माफ़ कर दिया, और हॉस्पिटल जाने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि विक्रम गांव के लड़के से वीर को जयपुर के हॉस्पिटल में ले गया और गांव का आदमी किसी से फ़ोन करके उस व्यक्ति को बताता है कि उसने रानी और उससे परिवार से झूठ बोला था। विक्रम रानी को फ़ोन करके बताने की कोशिश करता है कि वो बलिया के मेडिकल हॉस्पिटल में है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुँच सका। राजेश्वरी उससे कहती कि वो रानी को वीर के आसपास बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सोचता है केवल रानी ही अब वीर को ठीक कर सकती। वीरजू जयपुर के लिए टिकट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता। रानी अपने घर की तरफ दौड़ती है और भगवान से वीर की जिंदगी के लिए प्रार्थना करती है। वो अपनी टूटी हुई शादी का मंगलसूत्र लेती है और उसे पहनती है और मानती कि वीर उसके पास वापस आ जाएगा और पूजा करती। वो वहीं वीर को बेहोशी की हालत में रानी के साथ बिताए गए पलों की झलक मिलती है और राजेश्वरी की हालत की भी झलक मिलती है। वो उठता है, राजेश्वरी वहाँ आती है और उससे कहती है कि वो रानी से मिलना चाहता है। वो उसे आराम करने के लिए कहती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर राजेश्वरी को बोलता है कि अब वीर खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी वो कमजोर है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है और कमरे से बाहर चला जाता है। वीर से कहती है कि वो खुश है कि वो अब ठीक हो गया। वो उसे रानी को बुलाने के लिए कहता है। वो उसे बोलते हैं कि रानी हॉस्पिटल नहीं आई थी और अगर रानी आती भी तो वो उससे मिलने नहीं देती। वो उससे कहते हैं कि रानी को उसकी परवाह नहीं है, इसलिए वो यहाँ उसके साथ नहीं है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे समझने के लिए कहती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं देती, क्योंकि रानी एक ऐसी सेल्फिश लड़की है जो उसकी जिंदगी की परवाह करती है। वो सोचता है कि शायद रानी उसके साथ नहीं है, लेकिन वो जानता है कि उसकी दुआएं उसके साथ है। विक्रम उनकी बात सुन लेता है और सोचता है कि वीर राजेश्वरी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा और आश्चर्य करता है कि वो कब समझेगा कि वो रानी और वीर को अलग नहीं कर सकती। विक्रम वीर को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि वो बलिया के मेडिकल अस्पताल में है। विक्रम रानी को बता देता है। वो उससे वीर के बारे में पूछती है। वो उसे बोलता है कि वीर को होश आया और उसने उसके बारे में पूछा। राजेश्वरी उससे मोबाइल छीन लेती है और रानी को वीर से मिलने की कोशिश ना करने की चेतावनी देती, क्योंकि वो वीर को जयपुर ले जा रही है और फ़ोन काट देती। रानी सुकून महसूस करती है और सोचती है कि वीर ठीक है, इसलिए उसे अब और कुछ नहीं करना चाहिए। वीर रानी का इंतजार करता है और राजेश्वरी वीर को जयपुर ले जाने का फैसला करती है और सोचती है कि अब वो रानी को वीर से नहीं मिलने देगी, इसलिए उनकी कहानी का अंत है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।